आज मैं अकेला चल रहा हूँ और मज़े की बात यह है कि अकेला चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन शायद लोगों को हो रही है। और आज का सवाल बड़ा सीधा है लेकिन जवाब थोड़ा टेढ़ा कि अकेला चलने वाला आदमी लोगों को इतना चुभता क्यों है। मैं आपका अपना 47 ईयर्स यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी आज मुझे न किसी को समझाना है न ही किसी को सही गलत ठहराना है। बस चलते चलते अपनी सोच को खुला छोड़ देना है। देखिए, अकेलापन और अकेले चलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं इसी विषय के साथ आज का व्लॉग। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अकेलापन भीड़ में भी हो सकता है और अकेले चलना भीड़ से बाहर भी। ये है अमृतसरिया दा ढाबा और स्वीट शॉप जिसमें मैं काफ़ी समय दिन का गुजारता हूँ, जो राम मंदिर के बाजू में है। देखते हैं आज यहाँ क्या हलचल हो रही है। मशरूम, ये देखिए, ये है प्याज। और मैं हूँ इस वक्त अमृतसरी ढाबे में, जिनको बताया था मीना दीदी का ढाबा। ये उनका किचन है, ये सब्जियां हैं और वो ये काट रही हैं। ये है जोशी भाई जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये भी काम कर रहे हैं। और ये बन रही है चाय। ये अमृतसरिया ढाबे में मीना जी का लड़का है जिसका नाम है सिमी, ये आया है और देखिए ये तड़का मार रहा है। मैंने मन में सोचा कि अभी मैं दिन भर रेगुलर चीज़ें देखता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, तो मैंने कहा अभी लाइट गई हुई है और सिमी जो है ये यहाँ पर तड़का मार रहा है, तो मैंने कहा इसका भी एक विजुअल बनता है। ये देखिए कितने ध्यान से अपनी मम्मी का हाथ बटा रहा है और मसाले का रंग देखिए कितना सुंदर सा आ रहा है। 20,000 की क्वालिटी है, देखो एकदम दोनों साथ में तुम्हारे। देखो ये देखिए सब्जी का रूप, ये है, इसमें पड़ा हुआ है क्या, मटर, मशरूम, मटर और गाजर, शिमला मिर्च, और इसको अच्छी तरह से मसाले को भूनकर अब मिलाया जा रहा है। तो ये भी आज के दिन के हमारे व्लॉग में शामिल है। ये मीना जी की बहन है जो अभी अपने घर से आई। ये हम सब के लिए ये गजक लेके आई हैं जो आप देख रहे हैं। अब ये गजक मैं जा रहा हूँ खाने। तो ये देखिए, ये है पहाड़ों का प्रसाद, खजूर, पिस्ता और बादाम, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है ये मीना जी की बहन लाई हैं, मीना जी की बहन लाई हैं जो हमें वो बंटवारा कर रही हैं, दोनों बहनें। ये देखिए किस तरह से बंटवारा चल रहा है, झोलों में भरा जा रहा है। और ये बुनतर में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, तो इनसे परिचय हुआ। बहुत हंसमुख हैं और बहुत अच्छी हैं एज अ टीचर, जैसे टीचर का व्यक्तित्व होता है वैसे। ये देखिए फिर से मलयाली गैंग जो पिछले 15 दिनों से हमें यहाँ दिख रहा है। हम सबसे जानते हैं कि ये यहाँ पर हिमाचल में क्या है, ड्रीम है, केरला बॉयज का ड्रीम है हिमाचल। ओके, व्हाट्स योर ओपिनियन? या व्हाट, ये देखो। ओके ओके, बाय बाय बाय। और मज़े की बात यह है कि लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले आदमी को पसंद करने से ज़्यादा उससे असहज हो जाते हैं। शायद इसलिए कि अकेले चलने वाला आदमी एक सवाल खड़ा कर देता है। सवाल ये कि अगर ये अकेले चल सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ये सवाल
शायद कई लोगों को चुभ जाता है। आपने गौर किया है कभी कि जब कोई आदमी अकेला बैठा होता है तो हमारे आसपास की दुनिया के लोग बड़ी कहानियां बना देते हैं या बना लेते हैं। कोई सोचता है कि शायद इसके पास कोई नहीं, कोई सोचता है कि शायद ये दुखी है, कोई सोचता है कि शायद इससे बात करने वाला कोई नहीं, कोई ये नहीं सोचता है कि इसे शायद किसी की ज़रूरत ही नहीं है अभी। और शायद यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारा सिस्टम ज़रूरतों पर टिका हुआ है और कोई आदमी जब अपनी ज़रूरतें कम कर देता है तो वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है। भीड़ का एक नियम होता है, अगर आप भीड़ के साथ चलो तो सब ठीक, अगर आप पीछे चलो तो लोग आवाज़ देते हैं, और अगर आप भीड़ से अलग चलो तो लोग सवाल करने लगते हैं। एक्चुअली अलग होना, जो चलता है वो ना पीछे होता है ना साथ में होता है, वो बस अलग होता है। और अलग होना गलत नहीं होता, असुविधाजनक ज़रूर होता है उन लोगों के लिए जो हमेशा किसी न किसी के पीछे चलते आए हैं। आपका सीकर सन्यासी ऐसा सोचता है कि अकेले चलने वाला आदमी लोगों के लिए आईने के जैसा होता है। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन लोग खुद को उसमें देखने लगते हैं। और आईना तभी चुभता है जब उसमें कुछ ऐसा दिख जाए जो हम देखना नहीं चाहते। और शायद तो अकेले चलने वाला आदमी ये दिखा देता है कि तू भी चल सकता था लेकिन तू रुका रहा। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। जब आदमी समझ में नहीं आता तो उस पर लेबल चिपका दिए जाते हैं। कोई कहता है ये अलग है, कोई कहता है ये अजीब है, कोई कहता है ये तो समझ में ही नहीं आता। और अलग होना गलत नहीं, लेकिन असुविधाजनक ज़रूर होता है उन लोगों के लिए जो हमेशा किसी न किसी के पीछे चलते हुए आए हैं। और लेबल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सोचना ना पड़े, क्योंकि समझने में दिमाग और मेहनत दोनों लगती है और लेबल लगाने में सिर्फ ज़बान। और अकेले चलने वाला आदमी लेबल से नहीं डरता, हाँ लेबल लगाने वाला उससे, अकेले चलने वाले से थोड़ा डर जाता है शायद। अब एक और मज़ेदार बात। अगर 20 की उम्र में कोई अकेला चलता दिख जाए तो लोग कहते हैं कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खोज रहा है, अभी एक्सप्लोर कर रहा है। और 30 की उम्र में अगर अकेला चलता दिख जाए तो लोग कहते हैं अभी तक सेटल नहीं हुआ एंड ऑल दैट। और 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का जैसा कोई अकेला चलता दिख जाए तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो उम्र होती है ये समझौते की होती है, सवालों की नहीं होती। और 47 की उम्र में भी जो आदमी सवाल पूछता दिख जाए वो चुभता है शायद। अकेले चलने का सच ये है कि अकेले चलने वाला आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बस अपनी रफ्तार खुद तय करता है। और दुनिया को आदत है एक जैसी चाल देखने की, तो जो चाल थोड़ा अलग होती है, अकेले होती है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर लोगों की नज़र में थोड़ा अटक ही जाती है। और शायद समस्या अकेले चलने में नहीं, ये देखने में है कि ये अपनी सुनकर अपनी ही धुन में कैसे मस्त चल रहा है। तो आपके 47 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी के साथ आज का ये सवाल था कि अकेले चलने वाला आदमी क्यों चुभता है। तो जवाब शायद ये है कि वो बिना बोले ही शायद बहुत कुछ कह देता है, और जो बिना बोले ही सवाल बन जाए वो हमेशा थोड़ा असहज करता है। तो मैं आपका 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी आज के लिए साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए।